समय हम सब स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब ये नया जीवन दिया तूने, यहोवा तेरी कृपा से ये नया जीवन दिया तूने, यहोवा तेरी कृपा से सर्वदा हम तेरी स्तुति करते, भलाइयाँ जब याद करें, सर्वदा हम तेरी स्तुति करते, भलाइयाँ जब याद करें, स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब गुज़रे दिनों में साथ रहकर चढ़ाया सारे कत्रों से, गुज़रे दिनों में साथ रहकर चढ़ाया सारे कत्रों से, शुक्रिया से दिल को भरकर गाएंगे स्तुति गीत नए, शुक्रिया से दिल को भरकर गाएंगे स्तुति गीत नए, स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब सृजनहारा तू हमारा सामर्थ्य गवा आके तब, सृजनहारा तू हमारा सामर्थ्य गवा आके तब, रोते माँ तेरे वायदों पर हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते माँ तेरे वायदों पर हिम्मत के साथ आगे बढ़े, स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब पहले प्यार में बने रहने को आत्मा की बारी वर्षा दे, पहले प्यार में बने रहने को आत्मा की बारी वर्षा दे, आत्मा की चलाई चलती रहने, आत्मा प्राण दे अर्पण करें, आत्मा की चलाई चलती रहने, आत्मा प्राण दे अर्पण करें, स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से इस समय हम सब स्तुति करें, इबादत करें, खुशी से
समयासम जलाल में यीशु ज़ाहिर होगा जलाली कलीसिया ले जाने जलाल में यीशु ज़ाहिर होगा जलाली कलीसिया ले जाने जलाल पर जलाल पाते हुए जलाली जैसा में बदल जाएंगे जलाल पर जलाल पाते हुए जलाली जैसा बदल जाएंगे स्तुति करें इबादत करें कोशिशे इस समय हम सब स्तुति करें इबादत करें कोशिशे इस समय हम सब पहले प्यार में बने रहने को आत्मा की बारी वर्षा दे पहले प्यार में बने रहने को आत्मा की बारी वर्षा दे आत्मा की चलाई चलते रहने आत्मा प्राण दे अर्पण करें आत्मा की चलाए चलते रहने आत्मा प्राण दे अर्पण करें इबादत करें कोशिशे इस समय हम सब स्तुति करें इबादत करें कोशिशे इस समय हम सब जलाल में यीशु ज़ाहिर होगा जलाली कलीसिया ले जाने जलाल में यीशु ज़ाहिर होगा जलाली कलीसिया ले जाने जलाल पर जलाल पाते हुए जलाने जैसा बदल जाएंगे जलाल पर जलाल पाते हुए जलाने जैसा में बदल जाएंगे स्तुति करें इबादत करें कोशिशे इस समय हम सब स्तुति करें इबादत करें कोशिशे इस समय हम सब Thank you, Lord. Praise the 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 Lord. Thank you, 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 Lord. Praise the 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 Lord. Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the 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 Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ करेंगे. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
पिछले दिनों में परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमें संभाला, रखवाली की, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हमारे जीवन में और एक दिन बढ़ा कर दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Praise the Lord. आज भी इस नया दिन में सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हमारे साथ रहकर हमें चलाया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. आज भी इस बाइबल स्टडी को परमेश्वर ने बोझ उठाना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक आत्मा का अगुवाई देकर चलाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Shidabakadabakadatilania. Shidabakadabakatidibikadabakatidabankarania. Shidabakadabakatidabanakashibankadatini. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. शुरू से मेरे तक आत्मा का अगुवाई दे। हालेलुया, अगुवाई देकर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, शिबांकरा थिदाबांकरा बाहातुलानिया, शिदाबाकराबाका थिदाबाडांका शिबांकरानिया, रबाका थिदाबाडांका शिबांकरा बाहातुलानिया। हालेलुया, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हमारा गीत की सेवा को प्रभु बोझ उठाना चाहिए, हर एक गीतों के द्वारा परमेश्वर अपना आज़ुरी का अनुभव करने के लिए सहायता करना चाहिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। शिबांकदाबाहातुलानिया, शिदबेकदबकदबाहातुलाबांकदाबाहातुलानी। हालेलुया, जीसस। हालेलुया, शबांकदानिया रबाहातुलाबांकदाबाहातुले, शिदबेकदबकदबाहातुलाबांकदानिया, रबाकातुलाबांका शबांकदाबाहातुलाबांकदानिया, Ribikadabahatulabalanka Shibankadabahatide. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Shidabakadabakadate. हरेक गीतों को परमेश्वर अभिषेक करके दे, अभिषेक करके दे। हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर गीतों के द्वारा तेरे आज़ुरी और सामत का अनुभव कर सके प्रभु। हालेलुया। शिडबाकदाबाहातुलाबालाका शिडातुदे, रिबिकदाबाहातुलाबालाका शिबांकदाबाहातुदे। Hallelujah, Jesus, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने मदद की, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, thank you 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 Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. आत्मा के द्वारा आने वाला हरेक को परमेश्वर जिलाना चाहिए। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हरेक हमारा भीतरी मनुष्य को बलवंत करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 जीसस। परमेश्वर हालेलुया, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे, पवित्र आत्मा का अनुभव करने के लिए सहायता कर। हालेलुया, रिलेशनशिप को नया करके देखो। हालेलुया, पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाने के लिए सहायता कर, भीतरी मनुष्य को बलवंत करने के लिए प्रार्थना मांगते प्रभु। हालेलुया, शिलबेकदाबाकदाबाहातुलानिया, रबाकदाबाहातुलाबालांका शबांकदातुदे, रबाकतुलाबालांका शबांकदाबाहातुलानिया, शिलबेकदाबाकदाबाहातुलाबालांका शबांकदातुदे। हालेलुया, जीसस, जीसस, जीसस।
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Rabaka Tidabadanka Shabanka Dabahatinania, Shidabika Dabaka Dabahatinabanka Datide. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने मदद की इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर अपना सामर्थ को भेजकर हमारे बीच में, हमारे शरीर में, हमारे लोगों के शरीर में काम करने वाले सारे बीमारी की शक्ति को नाश करना चाहिए. हमारा विरोध काम करने वाले सारे दुष्ट शक्तियों को नाश करने के लिए आइए प्रार्थना करेंगे. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Send the power, Lord. Send the power, Lord. Send the power, Lord. Lord Jesus, hallelujah. Break the yoke of them. Break the yoke of them. Hallelujah. सारे बंधन यीशु नासरी के नाम में टूट जाए. सारी बीमारी के बंधन यीशु नासरी के नाम में टूट जाए. यीशु के नाम में रबा का तुदा बांका शिबांका दा रबा का तुदा बांका शिदा बांका दा तेरे. Hallelujah. सारे दुष्ट आत्मा के बंधन, जादू बंधन, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में. रबा का तुदा बांका शिबांका दा बाहातुदानिया. Rebecca to the Badanka Shabanka Bahatini, Rebecca to the Badanka Shabanka Bahatini. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Jesus. Shabaka Bahatini, Beka Bakaratini, Shidbeka Bahatina Bankaratini. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Shidbeka Bakaratini Bankaratini. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर ने मदद किया, सारे बीमारों को परमेश्वर शिफा दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. वचन की सेवा को भी परमेश्वर बोझ उठाना चाहिए. परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करना चाहिए. हर एक दिल में परमेश्वर काम करना चाहिए. प्रार्थना करेंगे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. आज परमेश्वर कई सच्चाइयों को जानने के लिए, परमेश्वर स्मरण करने के लिए मदद कर. तेरे वचन को परमेश्वर अभिषेक करके दे. हर एक के साथ बातें कर. हालेलुया. तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे सामर्थ्य प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते. हालेलुया जीसस. हालेलुया. Rebecca to the Badanka Shibanka Bahatudania, Rebecca the Bahatuda Badanka Shabanka today, Rebecca to the Badanka Shabanka Bahatudania, Shidbeka the Baka to the Badanka Shabanka today. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Shibanka the Baka to the Beka today, Rebecca to the Badanka Shabanka Bahatudania. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने ऐसे किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, 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 Lord. Praise the Lord, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. और भी सारे रुकावट को दूर करके सबको इस मीटिंग में लेकर आने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, आज भी सुबह से लेकर अभी तक हमारे साथ रहकर हमें संभाला, रखवाले किया. शाम के समय में इस जगह में मावा एरिया में आने के लिए, इस बाइबल स्टडी में शामिल होने के लिए हम सबको मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु. तू भला है, हमेशा हमारा जीवन और सेवा में भलाई करता रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु. इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे आत्मा का अगुवाई देकर हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु. हर एक भागों के द्वारा सिर्फ तेरे नाम महिमा होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं.
हर एक के साथ बातें कर प्रभु, हर एक को बलवंत कर परमेश्वर। हमारे लोगों के विरुद्ध काम करने वाले सारे दुष्ट शक्तियों को नाश कर, हम सेवकों को भी परमेश्वर बलवंत करके अपने हाथ में लेकर हमेशा के लिए परमेश्वर तेरे सेवकाई के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर, आशीष कर। तेरा आगमन बहुत नजदीक है, उस आगमन के लिए इस मीटिंग के द्वारा भी परमेश्वर हमें तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। नंबर 167 जो नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, ईशा नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, इंसान पावे तेनु त्याग देवेगा और तेनु अपने गले लाएगा, इंसान पावे तेनु त्याग देवेगा और तेनु अपने गले लाएगा, यीशु नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, यीशु नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, तेरे पे लाल किरमिचवा अपने कुलाल बदलेगा बर्फा, तेरे बाबू लाल किरमिचवा अपने कुलाल बदलेगा बर्फा, पछतावे ना करना इकरार सरूं, हवा बेर पाके नज़ार पावन में, पछतावे ना करना इकरार सरूं, हवा बेर पाके नज़ार पावन में, यीशु नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, यीशु नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, इंसान पावे तेनु त्याग देवेगा और तेनु अपने गले लाएगा, इंसान पावे तेनु त्याग देवेगा और तेनु अपने गले लाएगा, यीशु नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, यीशु नहीं बदलता है उसके कदमावे जल्दी आ जाओ, तेरे रगुन पावे करना यीशु की शिफा कर देवेगा, तेरे रगुन पावे करना यीशु की शिफा कर देवेगा, ना घबराना संजे बीमारी राम, तोला हकीम यहोवा रफ़ाम, ना घबराना संजे बीमारी राम, तोला हकीम यहोवा रफ़ाम, यीशु नहीं बदलता है उसके
Speak on
Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. In the hymn number 449. 449. बोल का तारा दे होने वाला सनेरा सवेरा निकट आए बोल का तारा दे होने वाला सनेरा सवेरा निकट आए कैसा कैसा की मुकुट पहने आए कैसा कैसा की मुकुट पहने आए राजा यीशु आता बादलों में राजा यीशु आता बादलों में एक निशाना मेरा राजा प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला एक निशाना मेरा राजा प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला उससे मिलने को जब मेरा तैयार हूँ उससे मिलने को जब मेरा तैयार हूँ निंदा है करते शत्रु सिरासी सजाई धरती पर ठोकरे खा रही निंदा है करते शत्रु सिरासी सजाई धरती पर ठोकरे खा रही भयंकर बीमारियां फैल रही हैं भयंकर बीमारियां फैल रही हैं इस सभी पीड़ाओं का आरंभ है इस सभी पीड़ाओं का आरंभ है एक निशाना मेरा राजा प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला एक निशाना मेरा राजा प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला उससे मिलने को जब तेरा तैयार हूँ उससे मिलने को जब तेरा तैयार हूँ जो भी है पवित्र और पवित्र बनी सभी जनों भी धरती बना रही जो भी है पवित्र और पवित्र बनी सभी जनों भी धरती बना रही और आए सभी प्रतिकूल और आए सभी प्रतिकूल प्रभु की महिमा से बने प्रभु की महिमा से बने एक निशाना मेरा राजा
Thank you.
Jesus. Shabakadabakatilabakarabakarania. Ribikadabakatilabaka Shabakaratilabakaratini. Shibakadabakatilabaka Shabakadabakatilania. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Shabakadabakatilabakarania. Shibankaratini. Shabakadabakatilabakaratini. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabakadabakatilabakaratini. Shabakadabakatilabakaratini. Hallelujah, 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 hallelujah. Shidabakadabakatilabakatilabakaratini. Shabakadabakatilabakaratini. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Shibakadabakaratini. Shidabakadabakatilabakaratini. Shabakadabakatilabaka Shabakadabakatilania. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Jesus, hallelujah. Shidabakadabakatilabaka Shabakadabakatilania. Hallelujah. Shidabakadabakatilabakatilibi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 katil
Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabakara bakara bakatini bigara bakara bakatilania. Shabakara bakara bakatini banaka shidatini. Rabakatini banaka shabakara bakatilania. Shabakara bakara bakatini bakaratini. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shida bakara 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 to the bigger today. Shida bakara 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 to the bigger bakara today. Shida bakara 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 to the banaka shabakara today. Praise the Lord, praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु का आगमन के समय में कई बातों को हम समझ भी नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकता ऐसा बात हो जाएगा। यीशु उसका आगमन के बारे में बताने के समय में दो लोग खेती में काम करेंगे, लेकिन यीशु का आगमन के समय में एक उठा लिया जाएगा, एक हाथ छोड़ दिया जाएगा। दो लोग, दो स्त्री आटा पीसते रहेंगे, लेकिन एक उठाए जाएंगे, दूसरा हाथ छोड़ दिया जाएगा। उसका मीनिंग, यीशु का आगमन के समय में एक तुरी फूकी जाएगी, अंतिम तुरी फूकी जाएगा। उस समय में जिसको वो तुरी का आवाज सुनाई देता वही उठा लिया जाएंगे। उसका मीनिंग, दो लोग काम कर रहे हैं, दो के बीच में एक को सुनाई देता, दूसरों को सुनाई नहीं दिया। आटा पीसने वाले दोनों स्त्रियों में एक को सुनाई देता है, दूसरों को सुनाई नहीं दिया। इसलिए यीशु का आगमन में जरूर ऐसा ही होगा। इसलिए यीशु के साथ रहकर उसका आवाज हम सुनना चाहिए। हर दिन यीशु के साथ बात करना चाहिए, हर दिन यीशु के साथ बात करके उसका आवाज को हम पहचानना चाहिए। यीशु पतरस को भी बोला,
सारे चलने छोड़ के चला गया, सिर्फ लास्ट में 12 बच गया। तुम लोग भी जाना चाहते तो चले जाओ। पतरस ने बोला, आनंद जीवन के लिए जीवित वचन तेरे पास है, हम कहाँ जाए। लेकिन लास्ट में परमेश्वर क्या बोला, चेलों को देखकर बोला, मेरा कष्ट में, मेरा परेशानी में, मेरे क्लेशों में सिर्फ तुम लोग साथ दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का राज्य का क्या सीक्रेट बातों को, गुप्त बातों को, भेदों को मैं आपको बता, इसलिए मैं उनके लिए क्लियर करके बातें किया। इसका मीनिंग हमेशा परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहिए। लास्ट में उसके उनके बारे में बताया गया, वे लोग परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग, वे लोग चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग और विश्वासी करके लिखा। इसलिए पूरी देर लास्ट स्टैंजा हम गाकर हमारे जीवन को हम चेक करके देखेंगे। हमारा कष्ट में, हमारा परेशानी में, बीमारी में, क्लेशों में हम परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर का जीवित वचन, अनंत जीवन देने वाला वचन यीशु का, सिर्फ यीशु के पास है करके हर परिस्थिति में यीशु के साथ रहकर जीवन बिताए। यीशु का आवाज सुनकर उसको इमीडिएट रिस्पांस देने के लिए हम उसका आवाज सुनना, उसको आदत बना के रखा। हम हर बातों में फेथफुल रहा। ये बातों का हम चेक करना। लास्ट स्टैंजा, निम्ने की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपनी दया कर रही है। मेमने की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपनी दया कर रही है। नसीगा बजते उनके मिलेंगे, नसीगा बजते उनके नित्य विश्राम पाएंगे, नित्य विश्राम पाएंगे। बेटी की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपनी तैया कर रही है। बेटी की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपनी तैया कर रही है। नसीगा बजते उनके मिलेंगे, नसीगा बजते उनके मिलेंगे। शाम पाएंगे, नित्य विश्राम पाएंगे। नसीगा बजते Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Amen, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus. Amen. इस शाम को समय में परमेश्वर हमारा यीशु का आगमन की आशा को नया करने के लिए चाहता है। लास्ट वीक इस जगह में बाइबल स्टडी के लिए आने के पहले मुझे एक वचन मिला था, मैं उधर नहीं बताया, लेकिन उस वचन का अनुसार मैं परमेश्वर में बने रहना कैसे करके बताकर चला गया। लेकिन आने के पहले वचन क्लियर करके मैं पाया था। वो वचन मरा हुआ शेर से जिंदा कुत्ता अच्छा है, ऐसा करके एक वचन में है। मरा हुआ शेर से जिंदा रहने वाला ठीक है, कुत्ता ठीक है, वो अच्छा बेस्ट बेटर। रीजन क्या है? जिंदा रहने के समय में एक आशा है, मर गया तो खत्म, वो आशा नहीं है। लास्ट टाइम में भी परमेश्वर हमारा आशा को नया करने के लिए चाहता है। अभी तक हमारा जीवन कैसे भी हो, ठीक है, हम जीवन जिंदा रहने के समय में बहुत शेर के मानंद भी गरजते होंगे, लेकिन शेर मर गया तो काम खत्म। लेकिन कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा तो उसके लिए एक आशा है। बाइबल में ऐसे बताया। इसलिए लास्ट टाइम में भी परमेश्वर के लोगों को आशा को बढ़ाने के लिए, आशा को नया करके देने के लिए हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु हमारे बीच में है। और एक बार लास्ट चांस, ये परमेश्वर का थोड़ी लास्ट चांस में भी, लास्ट मोमेंट में भी हमारा आशा को नया करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। उसके विश्राम में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर सकता है, हमें ठोकर खाने से वो बचा सकता है। यीशु मसीह का महिमामय उस हजूरी में आनंद और खुशी के साथ उसके सामने खड़े होने के लिए वो कर सकता है। इसलिए जिंदा हम रहते हैं, हमारे लिए एक आशा है। मेमने की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। मेमने की शादी का दिन आने वाला है, दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। नसीना बजती Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. यीशु का आगमन की आशा को नया करके दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.
तेरी जुड़ी साथ होके तू चलाया प्रभु, तेरी तारीफ करने हफ्ता पर परमेश्वर हमारे लोगों के आने जाने में रक्षा किया तेरे स्माला प्रभु, तेरी तारीफ करने हमारे बीच में सेवेदारा को भी लेके आया, तेरी तारीफ करने राजा। तो मीटिंग का बोझ उठाया, गीता ने बोझ उठाया, अपनी बदारी दिया राजा, तेरी आमद ले लिया राजा, तेरी परमेश्वर आस्था में बने रहने के लिए सारी तो महित करना, तेरी तारीफ करने राजा। परमेश्वर जो इतने सेवा खोली तो अपना अनुग्रह देना परमेश्वर, सेवादार ठहराने हर जरूरत को पूरा करना, पिंड के लोगों को बदलना प्रभु, तेरी तारीफ करना राजा। और भी तेरे प्रेम में बने रहने के लिए महित करना, जिन्हें बीमार तो छूना चंगा करना, तेरी तारीफ करना राजा। तो संभालने वाला पिता तो आशा में बाधे हुए जीवन बताने के लिए महित करना, अभी तक जरूरतों को पूरा किया, रुकावटा को तरह शैतानी चित्त को जय पाने के लिए महित किया, अभी तक संभाला, तेरी तारीफ करना। जिन्हें जो परमेश्वर जगत परमेश्वर तेरी जुड़ी मारी चलती पेती दिखाई दिया, आशीष दिया, तेरे नाम की महिमा होने के लिए राय तो महित करना, अपने वचन ना गल बात करना, अपना ताया बचन मार जीवन च काम करके तू चलाने वाला प्रभु, तेरी तारीफ। तेरे बच्चन हमें पवित्र करना, तेरा बचन जय मत तू संभालता प्रभु, हमारी बीमारी को तू चंगा करता, विश्वास को बढ़ाता, तेरी तारीफ करना राजा। हमारे लोग जिन्हें दुख में कष्ट में निंदा में परेशानी में शांति तरह राजकुमार शांति दे के चलाना प्रभु, तेरी तारीफ करना। और दुआ की मांग को पूरा करना प्रभु, तेरी तारीफ करना। पिंड के लोगों को तो बदलना, आशीष देना, तेरे राज भी तैयार करना, यीशु के नाम से मांगते हैं हम। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। आज भी शाम को समय में हम सबको परमेश्वर के हजूरी में लेकर आया। ਅੱਜ भी परमेश्वर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ शाम ਦੇ ਵੇਲੇ अपनी हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ के आया। आज भी परमेश्वर का कई वचनों को याद करके स्मरण करके यीशु का आगमन के लिए हमारे जीवन को हम तैयार करेंगे। ਅੱਜ भी यही कई वचनां उते ध्यान करके ਉਹਨੂੰ याद करके परमेश्वर ਦੀ आगमन ਲਈ अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ करना। आज भी हमारा ध्यान के लिए एक विषय को हम परमेश्वर के आगे हम कैसे प्रार्थना करना करके हम ध्यान करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ कि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। यीशु भी अपने चेलों के लिए अपने लोगों के लिए प्रार्थना कैसे करना करके सिखाया था। यीशु ने भी अपने लोगों वास्ते अपने चेलियां वास्ते दुआ किद्दां करनी ये सानू सिखाया ही। मत्ती 6 अध्याय 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा। मत्ती 6 बाब ओदा 9 ते 10 वचन से इदा लिखिया। मत्ती 6 अध्याय 9 10 11 3 वचन। सो तुसी इस विध नाल प्रार्थना करो, हे साडे पिता जेड़ा स्वर्ग विच है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जही स्वर्ग विच पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडी रोज दी रोटी अज सानू दे, अते साडे कर्ज सानू माफ कर, जिवें असां भी अपने करजाइयां नू माफ कीता है। तू सानू परतावे विच ना लिया, सगों बुराई तो बचा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। यीशु अपने फर्स्ट प्रचार में माउंटेन सरमन में सारे परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना के बारे में सिखाया। यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश विच सारे लोगों वास्ते दुआ वास्ते दस्या। प्रार्थना कैसे किस तरीका से करना करके वो सिखाया। उन्होंने सिखाया कि दुआ किस तरह ते किस तरीके ना करनी चाहिए है। इन दिनों में प्रार्थना को अलग अलग रीति से हम करते हैं। इन्हां दिनां विच अही दुआ जेड़ा वक्री वक्री रीति नाल करदे हां। कई डिनोमिनेशंस में कई बुक्स है, उस बुक्स का अनुसार ही प्रार्थना करना और अलग रीति से नहीं है। कई किताबा विच लिखा है कि उस किताब के अनुसार ही दुआ करनी है, और किते इस तरह नहीं करनी। वो ये रिपीटेड वेन रिपीटेशन का मान बार बार उसे बोलते रहना चाहिए। उन्होंने ऐसी बार बार बोलते रहना चाहिए है। हाँ, वो किताब में जो प्रार्थना लिखा उस प्रार्थना को छोड़कर और कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए। वो किताब च जिस तरह दुआ लिखी है उस तरह ही करनी चाहिए, और तरीके ना नहीं करनी। सभी नया नया मेथड्स बोलकर अलग अलग रीति से प्रार्थना भी करते हैं। सारे जेडे नवा नियम बोल के चंगी तरह होर तरीके ना दुआ करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कैसे किस तरीका से करना करके सिखाया था। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों वास्ते दुआ किद्दां करनी उन्होंने सिखाया। लेकिन बहुत दिन के बाद चेले भी यीशु के पास आकर पूछने लगे। लेकिन बहुत दिनों तो बाद जेडे चेले ही वो यीशु मसीह दे कोल आके पूछन लगे, प्रभु हमें सिखाओ, परमेश्वर हमें सिखाओ हम कैसे प्रार्थना करना। उन्होंने कहा कि प्रभु जी सानू दसो असीं किस तरह दुआ करनी चाहिए है।
ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਰ ਜਾ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿਨੇ ਯੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इधर भी सेम बातों को बताया गया। चेले यीशु के पास आकर कई बातों को पूछने लगे। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने चेलों के लिए किस रीति से प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना करके सिखाता है। ये हमें भी, आप भी हमें सिखाओ हम कैसे प्रार्थना करें। ਯਹੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। उस टाइम में यीशु इस प्रार्थना को सिखाया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। इस प्रार्थना सबको पता, ये प्रार्थना सभी लोग करते भी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। इसलिए हम भी इस प्रार्थना को करना गलत नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। लेकिन ये मेथड बताया, तरीका बताया, इसलिए हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपने वर्ड्स के साथ हम परमेश्वर से अच्छा बात करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उस समय में परमेश्वर एक दृष्टांत को भी साथ साथ बताया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास आधी रात में जाकर उसका दरवाजा खटखटाता। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾਇਆ। मेरे पास कोई मेहमान, मेरा दोस्त आ गया, उसके सामने रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए उठकर 3 रोटी दे दे। ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। पहले वो व्यक्ति नहीं मानना था। मैं मेरे बच्चे के साथ में लेटा हूँ, मैं नहीं आ सकता, ऐसा बोल दिया। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। लेकिन बाद में वो बार बार वो मांगता करके, लज्जा छोड़कर वो मांगता है करके, उठकर जरूर देगा करके यीशु बोला। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। शर्मिंदा होकर वो मांगने वाला लज्जा छोड़कर मांगते रहता, इसलिए वो जरूर उठकर, दोस्त की वजह से नहीं, वो लज्जा छोड़कर वो मांगते रहता इस आधी रात में, इसलिए उठकर जरूर देगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना सिखाने के लिए, परमेश्वर इस रीति से प्रार्थना में सिखाता। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन इन दिनों में हम करने वाला प्रार्थना ये नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। हमारा जीवन, मसीह जीवन एक युद्ध है। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ। और हमारे युद्ध में हम इस बातों को बिगिन नहीं होगा। युद्ध में ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ये मांगने वाला काम नहीं है। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम मुझे 3 रोटी दे दो, 3 रोटी दे दो बोलने वाला काम नहीं है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसलिए दोस्त के पास आकर रात को खटखटाता, वैसे हमेशा परमेश्वर मुझे वो दे दो, परमेश्वर मुझे ये दे दो, ऐसा पूछने वाला प्रार्थना इन दिनों में अभी जरूरत नहीं है। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਟਖਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆ। हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर अपने संतों के लिए ये बातों को प्रकट करके दिया। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ। संत पौलुस प्रार्थना कैसे करना करके सिखाया। ਜਿਹੜੇ संत पौलुस ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हमेशा प्रार्थना करते रहो करके वो सिखाया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। पढ़िए एफिशियंस 6:18। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 6 ਦਾ 18। एफिशियंस 6:18 पढ़िए। 6 ਦਾ 18। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਮਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। मुझे हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। प्रार्थना हम हमेशा करते रहना चाहिए करके इधर बताया गया। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सप्लिकेशन के साथ, विनती के साथ, तारीफ के साथ हम परमेश्वर के आगे हमेशा सारे संतों के लिए हम प्रार्थना करते रहना चाहिए।
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और सबके लिए हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन उसको पहले क्या बात लिखा है इस अध्याय में? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? हमारा मलयुद्ध जो है मांस और लहू के साथ नहीं है। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारा मलयुद्ध जो है, हमारा फाइट, हमारा युद्ध जो है दुष्ट आत्मा के सामर्थ के विरोध। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। उसके विरोध युद्ध करने के समय में हमेशा हम प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा कुछ नहीं है। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो दुनिया में मुसलमान लोगों को देखना, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, चाहे जो मर्जी हो जाए डेली 5 टाइम वो दुआ करते हैं। ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੇਲੀ 5 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। इवन दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी इतने क्राउडेड प्लेस में भी अपने टाइम में दरी बिछाएंगे, बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ। हिंदू लोग भी जाके देखो मंदिर के सामने कितने लोग भीड़ के बीच में भी खड़े होके माथा टेके ठीक है चुम्बन देकर थोड़ा प्रार्थना करके चले जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ कि मंदिर ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੰਮਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। इसलिए हमारा प्रार्थना पब्लिक में दिखावा नहीं होना चाहिए करके यीशु बोला, वो बात सच है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। लेकिन वो तो रेगुलर फॉलो करते हैं ना। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। लेकिन मसीह लोगों के अंदर ऐसा प्रार्थना जीवन नहीं है, कम है। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए अंतिम दिनों में जीवन बिताने वाला हम लोग ये युद्ध को हम हमेशा करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए ये युद्ध ये नॉर्मल टाइम पास करने वाला नहीं है। नहीं तो डेली रूटीन में हम थोड़ी देर बैठ के परमेश्वर को आगे दुआ करना, वो मीनिंग नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस दुनिया में रहने तक हम इस युद्ध को हम करना चाहिए। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ करना चाहिए। इसलिए पौलुस ने बताया परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਵੋ, क्योंकि शैतान के सारी युक्तियों को नाश करना चाहिए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शैतान को बुरे दिन में शैतान को सामना करने के लिए हम सब कुछ पूरा करके यीशु के सामने खड़े होने के लिए हम सारे हथियार बांधना जरूरी है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। इधर पौलुस बोलता एक प्रार्थना करने वालों को फुल आर्म्ड सोल्जर को बराबर इधर बताया गया। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। पूरा हथियार बांधा हुआ एक सैनिक के बराबर है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। बॉर्डर में फाइट करने वाला पूरा हथियार बांधकर हमेशा तैयार वो फाइट करेंगे। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। सेम सोल्जर अपने कैंप में पूरा हथियार बांध के हमेशा नहीं रहेगा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੋਲਜਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ऑफ ड्यूटी में अपने घर में आने के बाद वो हमेशा हथियार बांध के वो नहीं रहेगा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। बाकी जगह में नॉर्मल कई प्लेस में जाना ट्रैवल करने के समय में ऐसा नहीं रहेंगे। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। कई जगह में सिविल ड्रेस में ऐसे घूमते रहेंगे। ਉਹ कई जगह ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। लेकिन संत पौलुस बोलने वाला प्रेयर क्या है? ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, क्योंकि ये मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए फाइट करना तो परमेश्वर के सारे हथियार बांधना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इंडिया में सोल्जर्स यूज करने वाला राइफल्स, उनका बुलेट्स कहाँ मैन्युफैक्चर करता है? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ? AK-47 किसने बनाया? ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 47 ਨੂੰ किन्ने बनाया? सोवियत में एक सोल्जर ने बनाया। सोवियत रशिया में सोल्जर ने बनाया AK-47। रशिया ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ AK-47। वो बनाने के बाद उसका स्टेटमेंट क्या था?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? मैंने बहुत गलती किया, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। AK-47 को मैं बनाकर मैं बहुत बड़ा गलती किया, ਜਿਹੜੀ AK-47 ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ क्योंकि ਹੈ। वो लाइट वेट, बहुत शार्प एक्यूरेसी, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बहुत वेटलेस है, लेकिन शार्प एक्यूरेसी, शार्प मिस नहीं होता। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿन ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। इसलिए हथियार बनाने वाला भी बनाने के बाद अपने गलती रियलाइज किया, इसकी वजह से बहुत लोगों को खतरा है। ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। इसलिए इंसान कितने भी कमजोर हो, वो उसके पास हथियार तगड़ा है तो जीतेगा। ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੈ। एक पेड़ काटने वाला वो भी कुल्हाड़ी शार्प हो तो पेड़ कितने बड़ा भी हो काट देगा। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। लेकिन हथियार शार्प नहीं है तो जितने भी तगड़ा इंसान वो अपने जोर लगाएगा लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ इसलिए इस वॉरफेयर में हम जीतने के लिए हम यूज करने वाला वेपन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। इसलिए हमारा हथियार कौन सा? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹਥਿयार ਕਿਹੜਾ? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ। ये सोवियत रशिया में नहीं बनाया, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, यूएस अमेरिका में नहीं बनाया, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, इंडिया में नहीं बनाया। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। परमेश्वर का, ठीक है, परमेश्वर का डिफेंस कैंप में बनाया है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। शैतान के पास ये हथियार नहीं है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। इस दुनिया में कोई किसी इंसान के पास ये हथियार नहीं है। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। इस दुनिया में भी बहुत हथियार हैं, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਆ। लेकिन सबका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ इंडिया दुनिया में होगा। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। लेकिन हम यूज करने वाला हथियार कहाँ बनाया? परमेश्वर का आर्टिलरी में, परमेश्वर का डिफेंस कैंप में। ਜਿਹੜੀ ਅਹੀ ਹਥਿयार ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਬਣਾਇਆ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਓ। बांध कर परमेश्वर के हजूरी में हम खड़े रहना चाहिए। ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। खड़े होकर हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। परमेश्वर का हथियार बांधकर कोई व्यक्ति इस दुनिया में युद्ध करेगा तो कभी नहीं हारेगा। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ नहीं हारेगा। इन दिनों में पवित्र लोग भी बोलते हैं कहीं कमी कटी आ जाता, रीजन क्या? हम इंसान है, वो गलत है, वो झूठ है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮੀ ਘਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। एक इंसान इस दुनिया में परमेश्वर का हथियार को बांधकर युद्ध करेगा तो उसको 100% डिफीट नहीं है, हरावट नहीं है। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ। क्योंकि ऐसा हथियार इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, शैतान के पास भी नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। उस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए हम परमेश्वर के हजूरी में सही रास्ता से इस्तेमाल करना चाहिए। ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए हमेशा प्रार्थना करो, ऐसा इस- बताया। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। सारे हम तारीफ के साथ, धन्यवाद के साथ, क्या विनती के साथ हमारे हर एक बातों को परमेश्वर को बताना करके फिलिपियंस में लिखा है। ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हर एक बातों को परमेश्वर को बताओ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। उस समय में हमारे इंसान का सोच और विचारों से बढ़कर हमारा मन से परे एक परमेश्वर का शांति आपका मन और दिल में राज्य करेगा। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੇਗਾ। इसलिए घबराहट के लिए जरूरत नहीं है, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, इसलिए परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ये सारे हथियार को मुझे और आपको देने के लिए चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए हमारा प्रार्थना वॉरफेयर प्रेयर्स, ठीक है, युद्ध करने वाला प्रार्थना होना चाहिए। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। युद्ध करने के समय में हाथ में, ठीक है, गन रखे ऐसे दिखाएंगे शत्रु को। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, हाथ उठा के मेरे पास AK-47 AK-57 दिखाएंगे, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AK-47 ਜਾਂ AK-40 टैंकर लेके खड़े करके मेरे पास इतना बड़ा टैंकर है दिखाएंगे। ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਆ। हम दिखाने के लिए नहीं है, ਅਸੀਂ दिखाਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, यूज करने के लिए। ਅਸੀਂ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। इसलिए युद्ध करने वाला प्रार्थना ऐसा अब इन शत्रु सोच भी नहीं सकता, ऐसे स्पीड में उसको अटैक करना चाहिए।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ करना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर का सामर्थ्य हथियार को हम इस्तेमाल करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 Corinthians 10 का 4 और 5 में लिखा है। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆ 10 ਦਾ 4 ਤੇ 5 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। इसलिए हमारा प्रार्थना भी ऐसे ही होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ये प्रार्थना ही युद्ध है, प्रार्थना ही युद्ध है। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਆ। परमेश्वर के सारे युद्ध हथियार पहनकर हम प्रार्थना ही करना, युद्ध करना ना, प्रार्थना ही करना। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ। पढ़िए 2 Corinthians 10:4 and 5। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕੀਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਡੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हमारा युद्ध के हथियार परमेश्वर का सामर्थ्य, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, वो शारीरिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ है इसलिए वो हथियार हम इस्तेमाल करने के समय में सारे कार्नल वेपन्स को हम नाश कर सकते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसलिए हमेशा हमारा प्रार्थना ऐसे युद्ध करने वाला प्रार्थना होकर दिखाई देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ युद्ध ਕਰਨ वाली दुआ हो के रहनी चाहिए है। नॉर्मल प्रार्थना भी है, नॉर्मल प्रार्थना भी है। आम तौर पे प्रार्थना भी है। पढ़िए यिर्मयाह 1:9-10 पढ़िए। यिर्मयाह पहले अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। नॉर्मल प्रार्थना हम जरूर करना है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। नॉर्मल प्रार्थना का मतलब क्या है? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मन में हमारा जो दुख है, हमें जो जानते हैं, जो वचन पता है, सारी बातों को इस्तेमाल करके हमारा नॉलेज के साथ हम प्रार्थना करना, ये नॉर्मल प्रेयर है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾर्थना ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ थोड़ा एडजस्ट करके बोलो, ये भी बोलना क्या है? आवाज नहीं आ रहा तो थोड़ा एडजस्ट करो। हाँ, यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा था। ਜਰਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ प्रार्थना करने के समय में वो प्रार्थना नॉर्मल प्रार्थना, लेकिन पूरे दिल से प्रार्थना किया था। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿन ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। उसको परमेश्वर के बारे में जो नॉलेज है उस नॉलेज के अनुसार प्रार्थना किया था। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। जब उसको जो वचन पता उसके अनुसार प्रार्थना किया था। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। उसके मन में प्रार्थना के बारे में जो विषय उसके मन में था वो सारे बातों को प्रार्थना किया। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। लेकिन इंसान करने वाला ये नॉर्मल प्रेयर आस्ता आस्ता परमेश्वर का युद्ध करने वाला प्रार्थना होकर बन जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਯੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। कैसे बनेगा? ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? जब वो प्रार्थना कर रहा था, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर उसको मुंह में अपने वचन को डाला। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। अब अपने वचन को डालकर वो बताया, मैं आपको विश्व में मुंह को टच करके, माउथ को टच करके मैं अपने वचन को मेरे तेरे मुंह में डालता हूँ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द उसका वर्ड्स में आने के बाद ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ वो परमेश्वर का युद्ध करने वाला प्रार्थना बन जाता। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। अभी 10 वचन पढ़िए। 10 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। परमेश्वर उसको हाथ बढ़ाने के बाद, परमेश्वर उसको मुंह में अपने वचन देने के बाद उसका प्रार्थना कैसे बन जाता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬਣ ਗਈ। पढ़िए। ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਢਾਵੇ
नाश करे ते देखे बनावे ते लावे। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके मुंह में आने के बाद इसलिए जब परमेश्वर का वचन ओदे मुंह च आया, अभी देश के विरोध, राज्य के विरोध फाइट करने के लिए उसको तैयार कर दिया। देश के विरुद्ध अते राज के विरुद्ध ओनु लड़ने वास्ते तैयार कर देता। और देश के जातियों के विरोध, देश की जातियां दे विरुद्ध, राज्य के विरोध, राज दे विरुद्ध, उस देश का प्रॉफिट्स के विरोध, उस देश दे जेड़े नबियों के विरोध, नबियों दे विरुद्ध, इसलिए युद्ध करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नाश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ऐसा करके परमेश्वर इसको बनाया। परमेश्वर ने ओदे इस तरह बनाया कि दूसरा नाश करने वास्ते अते युद्ध करने वास्ते इस तरह बनाया। परमेश्वर का वर्ड उसको मुंह में आने के बाद वो नॉर्मल प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जब ओदे मुंह च आया तो वो एक आम प्रार्थना नहीं कर सकता। उसके बाद राज्य के विरोध युद्ध किया है। उसने उसके बाद राज के विरुद्ध युद्ध किया। यिर्मयाह बहुत तगड़ा आदमी नहीं है, नॉर्मल इंसान हमारा माने, यिर्मयाह जेड़ा बहुत तगड़ा आदमी नहीं है, वो एक आम आदमी है। लेकिन परमेश्वर का वर्ड उसके मुंह में आने के बाद जब परमेश्वर का वचन ओदे मुंह च आया, पूरा राज्य के विरोध युद्ध करना शुरू कर दिया, उसने पूरे राज के विरुद्ध युद्ध करना शुरू, पूरा देश के विरोध युद्ध करना शुरू कर दिया। देश के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर देता। अब उसको शारीरिक रीति से बहुत कष्ट आया, ओनु शारीरिक तौर पे बड़ा कष्ट आया, लेकिन युद्ध करना छोड़ा नहीं। लेकिन उन्हें जेड़ी लड़ाई करनी नहीं छोड़ी। लास्ट तक परमेश्वर के सारे युद्धों को लड़ा। उन्हें लास्ट तक परमेश्वर ने सारे लड़ाइयां नु लड़े। और संत पौलुस भी ऐसा लिखा था, सारे हथियार बांध लो, युद्ध करो। संत पौलुस ने भी इतना लिखा है कि सारे हथियार बांध लो ते। उस टाइम में वो कहां पर था? उस टाइम वो किथे ही, बैटलफील्ड में नहीं है, प्रिजन में, जेल में था, एक कैदी बनकर जंगल के बीच में था। वो उस समय योद्धे मैदान च नहीं बल्कि एक कैदी बन के कैद खाने में थे। लेकिन एफिसी कलीसिया के लिए उसने क्या बोला? लेकिन अफसिया दी कलीसिया वास्ते उसने की आख्या, उसका अंदर से कौन सी वर्ड आया? ओदे अंदर की शब्द आया, प्रार्थना के बारे में क्या बोला? दुआ दे बारे की दसया, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर दे जेड़े सारे हथियार बांध लो। हमारा मल्लयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। साडी जेड़ी लड़ाई है मांस ते लहू दे नाल नहीं। देखो मैं प्रिजन में, जंगल के बीच में हूँ। मैं देखो कैद खाने विच जंगल, हमारा युद्ध इंसान के साथ नहीं है। साडी जेड़ी लड़ाई इंसान दे नाल नहीं है। इसलिए आकाश में काम करने वाला अंधकार की शक्तियों के विरोध, इसलिए जेड़ी आकाश ते हुकूमत वाली शक्तियां दे विरुद्ध, अंधकार की हाकिमों के विरोध, अंधकार दे हाकमां दे विरुद्ध, प्रधानताओं के विरोध, प्रधानतावां दे सामर्थ के विरोध, आत्मावां दे विरुद्ध। इसलिए सारे दुष्ट आत्मा के सेना के विरोध हम युद्ध करना चाहिए। इसलिए सारी दुष्ट शक्तियां दे विरुद्ध सानू युद्ध करना चाहिए। इसलिए ये वॉरफेयर प्रेयर, ये प्रार्थना के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। इसलिए इस दुआ वास्ते परमेश्वर ने सानू सद्या। इसलिए यिर्मयाह के मुंह में परमेश्वर अपना वर्ड बोला, वो उसका प्रार्थना चेंज हो गया। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह दे मुंह विच अपना वचन कर लिया तो जेडी दुआ ही वो बदल गई। इसलिए डेली हम प्रार्थना करना है। इसलिए हर रोज सानू दुआ करनी है। आपका प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर आपको मुंह में वर्ड्स डालता तो उसका मीनिंग आपको युद्ध करने के लिए परमेश्वर चलाता है। इसलिए जेकर तारी दुआ करने से दुआ करने के समय जेकर परमेश्वर तानु वचन मुझ पाता है तो ही युद्ध करना है। हम युद्ध करने के लिए हम परमेश्वर हमें चलाता। युद्ध करने वेले परमेश्वर सानू चलाउंदा है। इसलिए युद्ध करने के लिए हर दिन हम प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए। इसलिए युद्ध करने वेले सानू हर दिन दुआ विच युद्ध करना चाहिए है। इसलिए परमेश्वर का अधीन रहना चाहिए। इसलिए ही परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए है। परमेश्वर का अधीन रहकर शैतान को सामना करना चाहिए। परमेश्वर के अधीन रह के शैतान का सामना करना चाहिए है। सामना करके हम उसका सामना करेंगे तो हमसे दूर लेकर भाग जाएगा। जेकर अही ओदा सामना करेंगे तो वो साडे को भज जाएगा। दूर हम शैतान को सामना करेंगे तो वो तुमसे भाग निकलेगा। जेकर तुम शैतान का सामना करेंगे तो ताड़े को भज जाएगा। शैतान के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे तो हम जय नहीं पा सकता। जेकर ही शैतान के विरुद्ध युद्ध नहीं करांगे तो ही जय नहीं पा सकते। शैतान को एक बाउंड्री बनाकर लाइन बांधकर वहां पर खड़े रहो। शैतान को एक बाउंड्री बना के उस तो पार ही उन्होंने कहना कि उत्थे खड़े रहना। कंटिन्यूस उसको सामना करेंगे तो वो हमारे पास अंदर आ नहीं सकता। जेकर अही लगातार ओदा सामना करेंगे तो साडे को अंदर आ नहीं सकता। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना में युद्ध करके उसको दूर ही रखना चाहिए। इसलिए ही दुआ दे विच हमेशा युद्ध करके उसको दूर ही रखना चाहिए। उसके लिए एक दो दिन जगह देंगे तो बाद में आपको जीवन को ब्लास्ट करके चला जाएगा। उसके वास्ते ही 2 दिन की जगह देवेंगे तो ताड़े जीवन को नाश करके चला जाएगा। हम सेवा करते हैं, अही सेवा करते हैं, चाहे कितने बीमार भी हो, चाहे किन्नी भी बीमार होवांगे, लेकिन प्रार्थना के विषय में हम कमजोर हो गया तो शैतान फुटबॉल खेलेगा।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੇਡੇਗਾ। इसलिए आपके शरीर में बीमारी हो सकता, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, स्पिरिट में नहीं है। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। हमारा स्पिरिट में कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इसलिए संत पौलुस जंगल के बीच में रहने के समय भी युद्ध करता रहा। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। यिर्मयाह बहुत कमजोर व्यक्ति होने के बाद भी देश के विरुद्ध युद्ध करता रहा। ਜਰਮੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। हम परमेश्वर के साथ खड़े होकर परमेश्वर के सारे युद्धों को लड़ने के लिए हमें बुलाया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। परमेश्वर हम सबको बलवंत करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम सबको बलवंत करके सबको इस्तेमाल करना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमारा मल्लयुद्ध जो है आत्मा मांस और लहू के साथ नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। इस हमारे हथियार को हम सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सबको मदद करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक पास्टर ऐसा प्रार्थना किया था। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। प्रार्थना करने के समय में वो नॉर्मल प्रार्थना करता रहा। ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जब परमेश्वर आकर उसको मुंह को छुआ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, उसके शरीर को छुआ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, उसका आंखों को छुआ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, उस टाइम में वो रहने वाला कमरा में बहुत सारे दुष्ट आत्मा। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। फर्स्ट टाइम उसको देखा अपने कमरा में इतनी शैतान कहाँ से आया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। इसलिए वो पहले कभी देखा ही नहीं। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। उस कमरा पूरा शैतान है। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। वचन बताता है परमेश्वर के नाम लेकर उसको महिमा देंगे तो परमेश्वर आता है, हमें आशीष करता है। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर आ जाता, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। लेकिन वो प्रशंस में शैतान भी आ जाता। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन वो फर्स्ट टाइम परमेश्वर उसको दिखाने के बाद अपना प्रार्थना का तरीका चेंज हो गया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। उसके बाद दुष्ट आत्मा के विरोध अपने युद्ध को स्टार्ट किया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। इसलिए वो स्टबर्न स्पिरिट है, उसको हम फाइट करके उसको भगाना जरूरत है। वो क्या बोलने, स्टबर्न स्पिरिट बहुत स्टबर्न, वो क्या हठीला स्ट्रांग है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਠੀਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। हमारे बातों को तुरंत नहीं मानेगा। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। इसको जो उसको देना है हम नहीं देंगे तो वो नहीं जाएगा। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। इसलिए परमेश्वर का अधीन रहो और शैतान को सामना करो। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। इसलिए हमारा प्रेयर शैतान को सामने करने वाला प्रार्थना होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ संडे ਹੈ। भी बताया था। ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ शैतान को पता होना चाहिए हम कौन है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। हाँ, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, तुम कौन है करके हमें नहीं बोलना चाहिए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। उस राज्य के लिए खतरा होकर परमेश्वर का लोग बदलना चाहिए। ਉਸ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। इसलिए परमेश्वर के हजूरी में हम इस ऐसा प्रार्थना का आत्मा पाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। इसलिए हम प्रार्थना में हर बातों को पूरा करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना करने के द्वारा हर एक बातों को हम कर सकते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किसी भी बातों को परमेश्वर के बिना हम नहीं कर सकता। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हम परमेश्वर का हथियार को हम पहनकर युद्ध करेंगे तो जरूर जीत पाएंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। इसलिए इंसान को जीवन बनाने वाला वो परमेश्वर का हथियार को हम हमेशा बांध के रखना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए हमेशा सच्चाई को हम जानना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सच्चाई से हमारा कमर कसकर हम जीवन दिखाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬਾंध ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सच्चाई को तुम जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। हमारा उद्धार का अनुभव को नष्ट नहीं करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। उद्धार का हेलमेट हम डालना चाहिए।
ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आजकल बाइक में जाने वाला भी हमेशा हेलमेट नहीं डालता, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, लेकिन हम मसीह लोग हमेशा हमारा हेलमेट के साथ ही चलना चाहिए। ਲੇਕਿन ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि हमारा कैपिटल सिर में है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। इंडिया का कैपिटल दिल्ली, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ। इंसान का कैपिटल उसका माइंड है। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, इसको माइंड को शैतान अटैक करेगा, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। इसलिए उदार का टोप हमेशा हम पहन के रखना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये उदार क्या कितने साल के पहले हम उदार पाया, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ? हमेशा हम बोलते हैं हम बहुत साल के पहले मैंने उदार पाया, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ, लेकिन वो उदार का अनुभव आज नहीं है। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। उदार पाने के समय में छोटे गलती के लिए भी जगह नहीं देते। ਉਧਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। गलती से कुछ बात आ गया तो तुरंत उसको ठीक करने के बिना अगले काम नहीं करते। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक करने के बिना अगले काम नहीं करते। ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। इसलिए ऐसा एक फीलिंग के साथ परमेश्वर के साथ जीवन बिताया, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। लेकिन अभी हेलमेट नहीं है, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, मुकुट नहीं है, हेलमेट नहीं है, ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। वो कुछ गलती करने के बाद भी रियलाइज नहीं करते हैं, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ नहीं है। इसलिए उदार का खुशी हमारा मुंह में नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए उदार का ठोप हमेशा पहन के रखना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम ब्रेस्ट प्लेट हम डालना चाहिए। धार्मिकता का ब्रेस्ट प्लेट, ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ब्रेस्ट प्लेट रामायण महाभारत में सोल्जर ऐसा बांध के आता है ना। झीलम, ठीक है झीलम। हाँ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਲਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वो धार्मिकता का झीलम, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿਲਮ ਆ। पापियों को धर्मी बनाने वाला, यीशु के ऊपर रखने वाला विश्वास, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। यीशु का आगे हमारे पापों को छोड़कर इकरार कर दिया, छोड़ दिया, परमेश्वर हमें धर्मी बनाया। ਯीशੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏਗਾ। शैतान बोलेगा तूने पाप किया था, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। लेकिन ये ब्रेस्टप्लेट नहीं है तो आपका हाथ में शैतान का तीर चलेगा। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਚੱਲੇਗਾ। आपका हर एक छोटे मोटे गलती को शैतान बड़ा करके दिखाकर आपका अंदर तीर चलाएगा। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏਗਾ। आपका हाथ को फाटने के लिए, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, आपको लिवर को फाटने के लिए, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, आपका हर एक अंदड़ियों को फाटने के लिए। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। लेकिन वो तीर अंदर जाने के बिना बुलेट प्रूफ वो ये ब्रेस्टप्लेट इधर हम बांध के रखना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यीशु इस हाथ को मानता है, ये मेरे बेटे तेरे हाथ तेरा दिल मुझे दे। ਯीशु ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। यीशु को ये हमारा दिल देने के बाद ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ये धार्मिकता का चीलम परमेश्वर हमें देता, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਝਿਲਮ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। हमेशा ये पहन के रखना चाहिए। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सर्दियों में जैकेट पहन के घूमते थे, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। आजकल बहुत लोग नॉर्मल हो गया। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। हाँ ठीक है, अभी जिलम नहीं है। ਹੁਣ ਝਿਲਮ नहीं है। सर्दी हमारा अंदर जाने के बिना जैकेट पहले पहनते थे, ਸਰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। अभी सर्दी नहीं है इसलिए जैकेट की जरूरत नहीं है। ਹੁਣ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। लेकिन धार्मिकता का जिलम हमेशा जरूरत है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਝਿਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। 24/7 शैतान आपको दिल को फाटने के लिए अपने तीर चलाता है। 24 घंटे शैतान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए बुरे दिन में उसको सामना करने के लिए हम खड़े होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ इसलिए ਹੈ। ये हथियार को हम हमेशा बांध के रखना चाहिए। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हमारे हाथ में विश्वास का शील्ड हम लेना चाहिए। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। शीट क्या, शीट नहीं, शील्ड। शील्ड क्या बोलते हैं? शील्ड जिलम वो ब्रेस्टप्लेट है, शील्ड। बॉम्बे में शील्ड नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। विश्वास का शील्ड लेके ऐसा रोकना चाहिए, तो ऐसे उसका तीर को हम बुझाना चाहिए। दाल ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ रोज दाल चावल चाहिए, लेकिन दाल भूल गया। दाल से सारे तीर को हम बुझाना चाहिए।
ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक ही टाइम में मोनिका के विरुद्ध 1000 तीर आएगा, शैतान का तीर। ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 1000 ਤੀਰ ਆਣਗੇ। हम 1000 डाल लेने के लिए जरूरत नहीं है। ਸਾਨੂੰ 1000 ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ये ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर की ओर से आया है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। एक ही डाल काफी है, शैतान के लाखों तीर को बुझा सकता है। ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ क्योंकि परमेश्वर का डिफेंस कैंप से आया आपको, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਆਇਆ। वो शील्ड जिंदगी भर आपको सारे शैतान के तीरों को बुझाने के लिए आपके पास रखना चाहिए। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। इसलिए ये विश्वास का वो डाल हमेशा हाथ में लेना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। शूज भी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਬੂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। अभी आजकल साक्स भी जरूरत नहीं है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ठंड खत्म हो गया, साक्स नहीं है। ਠੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, शूज की जरूरत नहीं है। ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। थोड़ा फ्री होके भी हम ऐसे आ सकते हैं, ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लेकिन हमेशा तैयारी में हम रहना चाहिए। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ शांति ਚਾਹੀਦਾ। का सुसमाचार करके ऐसे हमेशा तैयारी हम रहना चाहिए। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शैतान के विरुद्ध हमेशा फाइट करना चाहिए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨਾ बुरी ਚਾਹੀਦਾ। शक्तियों के विरुद्ध सही फाइट करना चाहिए। ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। शैतान को युक्तियों को नाश करना चाहिए। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ उसके ਚਾਹੀਦਾ। चालाकियों को नाश करना चाहिए। ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन इंसान के साथ हमेशा शांति का सुसमाचार लेके हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन जेडे इंसान दे नाल ही शांति का सुसमाचार लेके हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई इंसान के साथ फाइट करने के लिए पहले आगे खड़े हो जाएंगे। कई लोग इंसान नाल लड़ाई लड़ने लिए पहला आगे हो जाते हैं। इतनी फाइट होता, इन्नी ज्यादा लड़ाई होंदी, और घर में इतना फाइट होता, घर दे विच इन्नी लड़ाई होंदी। ये तैयारी नहीं बोला, ये तैयारी नहीं किया। और सुसमाचार का, शांति का सुसमाचार का तैयारी हम हमेशा रहना चाहिए। शांति का सुसमाचार की तैयारी विच हमेशा रहना चाहिए। वो बूट हमेशा पहन के रखना चाहिए। वो बूट ही हमेशा पा के रखने चाहिए। हम हमारे हाथ में परमेश्वर का सामर्थ्य दो धारी तलवार लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर हम चलाना चाहिए। आई अपने हाथ विच परमेश्वर के दो धारी वचन परमेश्वर के वचन को लेके चलाना चाहिए। हाथ में तलवार रखे, कई लोग ऐसी तलवार दिखाते, देखो कितनी शाइनिंग। कई लोग इदा हाथ विच तलवार रख के दस दे कि कितनी ज्यादा चमक आ। इसलिए प्रचार तो बहुत चलता बढ़िया, इसलिए प्रचार ते बहुत वधिया चलदा है। तलवार तो दिखाते बहुत अच्छा, तलवार ते दिखाते बहुत चंगी, दोनों साइड में शाइनिंग दिखाते, दोनों जगह चमक दस दे। अच्छा इतना बढ़िया प्रचार है, अच्छा इतना वधिया चंगा प्रचार है। वो देखो इतने कन्वेंशन में बहुत बढ़िया प्रचार है, देखो इदा कन्वेंशन दे विच बहुत चंगा प्रचार है। ये तलवार दिखाने से कुछ नहीं होता। ये जेडी तलवार है दिखाना कुछ नहीं हुंदा। तलवार किसके लिए परमेश्वर दिया है? ये तलवार परमेश्वर ने किदे वास्ते दी है? परमेश्वर ऑफेंसिव वेपन, क्यों शत्रुओं को नाश करने के लिए परमेश्वर दो धारी तलवार से भी बहुत चौका परमेश्वर का वचन दिया। परमेश्वर ने शत्रुओं का नाश करने वास्ते दो धारी तलवार तो भी चोखा वचन दिता है। इसलिए नॉर्मल प्रेयर हमारे लिए जरूरत नहीं है। इसलिए आम दुआ साडे लिए जरूरत नहीं है। हम डेली नॉर्मल प्रेयर करके हमारा प्रार्थना युद्ध करने वाला प्रेयर होकर बदलना चाहिए। अही जेडी हर रोज दुआ करते हैं वो साडी की युद्ध करने वाली दुआ होके बदलनी चाहिए। हम बोल सकते हैं, अही बोल सकते हैं, मैं भी रोज परमेश्वर का वचन लेकर प्रार्थना करता हूँ, मैं भी परमेश्वर का रोज वचन लेके दुआ करदा। लेकिन आप क्या करते हो? लेकिन तुसी की करते हो? आप रोज परमेश्वर का दो धारी तलवार को लेकर सबको दिखाते हैं, देखो शाइनिंग। तुसी जेडी अपनी दो धारी तलवार नु लेके दसदे हो कि देखो इहदी चमक। सच में आपके राइट हैंड में दो धारी तलवार है? सच्ची मुच्ची तुहाडे सज्जे हाथ विच दो धारी तलवार है। कितने सालों से शाइनिंग दिखाओगे? किन्ने सालों तक तुही इहदी चमक दसोगे? कब इस्तेमाल करोगे? कदों इस्तेमाल करोगे? ये ऑफेंसिव वेपन मारने के लिए परमेश्वर दिया है। ये जेड़ा हथियार परमेश्वर ने मारन वास्ते दिता है। शैतान के बंधन को काट डालने के लिए दिया है। ये शैतान दे बंधनां नु कट्टण वास्ते दिता है। उसके गढ़ों को ढा देने के लिए दिया है। ओदे गड़ियां नु ढाड़ वास्ते दिता है। उसके बंधन को तोड़ डालने के लिए दिया है। ओदे बंधनां नु तोड़न वास्ते दिता है। इसलिए वो तलवार को हाथ में रख के शाइनिंग दिखाना, इसलिए ओड़ी तलवार नु हाथ विच रख के ओदी चमक दसनी। इसलिए हमारा थोड़ी देर प्रार्थना भी शैतान के लिए बहुत नुकसान होना चाहिए। इसलिए जेडी साडी थोड़ी देर दी प्रार्थना भी शैतान वास्ते नुकसान होनी चाहिए। हमारा फीतों में एक बार ऐसा हुआ था। साडे फेतम दे विच इदा एक बारी होया। एक बड़ी सिस्टर उधर सेवा कर रही थी, उनका नाम मैं भूल गया। एक वड्डी सिस्टर उत्ते सेवा करन दी, उन्हां दा नाम मैं भूल गया। उनके टाइम में ऐसा हुआ था, उनका टाइम में ऐसा हुआ था। उन्हां दे समय इदा होया ही। उन्होंने एक मीटिंग में बताया,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ वो सिस्टर प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना कर रही थी, ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ तुरंत परमेश्वर एक दर्शन दिखाया। ਤੁਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। वो नॉर्मल प्रार्थना करके प्रार्थना कर रही थी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। उस हाल में बहुत शैतान आया, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ। सिस्टर्स के सामने बैठा है, ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। कई शैतान उठ के नाचना शुरू कर दिया, ਕਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सबको देख के हंसना शुरू कर दिया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उस सिस्टर को शॉक हो गया, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। कि क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं भाई, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये कैसे नाचते रहता। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਚਣ ਡਿਆ। फिर वो प्रार्थना करते रहते फिर भी वो नाचता रहता। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੱਚਦਾ वो ਰਹਿੰਦਾ। दर्शन में देख रहे हैं। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। फिर परमेश्वर को पूछा है, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ परमेश्वर हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, फिर क्यों शैतान इतना दिखाई दे रहे, ये नाच रहे। ਉਹਨਾਂ ने ਕਿਹਾ कि परमेश्वर ਅਸੀਂ दुआ ਕਰਨ ਡਿਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। परमेश्वर बोला सामना करो। परमेश्वर ने कहा कि सामना करो। परमेश्वर बोला आपको प्रार्थना को और भी तेज बढ़ाओ। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी दुआ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਧਾਓ। आपका प्रार्थना को थोड़ा चेंज करो। तुम अपनी दुआ ਨੂੰ बदलो। सिस्टर अभिषेक में आकर उसका शैतान को सामना करना शुरू किया। सिस्टर ने ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उस टाइम में शैतान उसी टाइम भाग गया। उस समय शैतान ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। जब नॉर्मल प्रार्थना करने के समय में ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ स्वर्गदूत उसके पीछे खड़े होकर रो रहे थे। स्वर्गदूत ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। उनके सामने शैतान खड़े होकर नाचता। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। सेम सिस्टर सेम अभिषेक है, लेकिन प्रार्थना को चेंज करके सामना करने के लिए शुरू किया। स्वर्गदूत पावर में आ गया। ਸੇਮ ਸਿਸਟਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ। स्वर्गदूत बहुत पावर में आ गया। स्वर्गदूत ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਗਏ। शैतान सभी भाग गया। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। कि ये हमारे जीवन में होता है। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੁੰਦਾ। कई लोग प्रार्थना करने से तृप्त हो जाते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ संतुष्ट हो ਜਾਂਦੇ ਆ। आपका प्रार्थना सुनकर शैतान नाचता, नहीं तो स्वर्गदूत बलवंत हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੱਚਦਾ ਦੀ ਤੇ स्वर्गदूत आपका प्रार्थना कैसे युद्ध करने वाला प्रार्थना होता है या नहीं? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। हाँ, इसलिए यीशु हमें ये बातों को सिखाया। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। और ये सारे दुष्टात्मा के विरुद्ध हम युद्ध करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम सारी बीमारी के विरुद्ध हम युद्ध करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए कंटिन्यूस का विषय के लिए डेली युद्ध करते रहना। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और एक पास्टर ऐसा प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने बोला, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ मैं आपको नया अभिषेक देने वाला हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। परमेश्वर बोल दिया मैं आपको नया अभिषेक देने वाला हूँ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ये तुरंत पूछा है, ये क्या नया अभिषेक? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮਸਾ। परमेश्वर मुझे बोल दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ऐसा करके तुरंत स्टार्ट नहीं किया। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इस अभिषेक के लिए रोज प्रार्थना करता रहा। ਇਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। परमेश्वर तूने मुझे बोला नया अभिषेक देने वाला हूँ, वो कब दोगे? जल्दी देना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ। प्रार्थना करते 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 6 साल हो गया। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 साल के बाद आज के बाद ये अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। और उसका नाम मोरिस सेरुलो। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰਿਸ सेरुलो। सेरनो। हाँ, वो ऐसे एक पावरफुल प्रीचर था, लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाया, बहुत लोग डिलीवरेंस, बहुत लोग परमेश्वर का आशीष पाया। ਉਹ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ इसलिए ਨਜਾਤ ਪਾਈ। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को चेंज करने के लिए चाहता है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हमारा एक प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं होना करके परमेश्वर चाहता है। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए हमें बलवंत करने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ जब ਹੈ। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਤ ਪਾਓਗੇ। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के सारे हथियार हमारे जीवन में आ जाता है। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। इस जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ने के लिए
लिए चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। थोड़े समय आंख बंद करेंगे, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर के सामर्थ्य से हम भर जाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। किसी बात की है यीशु को तुम्हारा ध्यान, चिंता ना करो किसी बात की है यीशु को तुम्हारा ध्यान, दुश्मन शैतान की हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होके Jesus. दुश्मन शैतान की हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होके सामना करो, आत्मा में प्रार्थना करती रहो, आत्मा में प्रार्थना करती रहो, चिंता ना करो किसी बात की है यीशु को तुम्हारा नाम, चिंता ना करो किसी बात की है यीशु को तुम्हारा नाम, दुश्मन शैतान की हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होके सामना करो, दुश्मन शैतान की हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होके सामना करो, आत्मा में प्रार्थना करती रहो, आत्मा में प्रार्थना करती रहो, दुश्मन शैतान की हमले से विश्वास में दृढ़ होके सामना करो, दुश्मन शैतान की हमले से ना डरो, विश्वास में दृढ़ होके सामना करो, आत्मा में प्रार्थना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. आत्मा में भर के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ में आने के बाद सारे पहाड़ों को यीशु के नाम से हट जाओ करके हम आज्ञा देना चाहिए। परमेश्वर इसको हटाओ करके कभी नहीं बोलना। परमेश्वर अभिषेक के द्वारा सामर्थ दिया, अधिकार दिया, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए यीशु के नाम में बड़े पर्वत निकल, हट जाओ यहाँ से, बीमारी निकल यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल, सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जा। ऐसा हमारा वर्ड्स चेंज होना चाहिए, हमेशा हमारा प्रार्थना ऐसा पावरफुल होना चाहिए। इसलिए यीशु बताया पहाड़ को देखकर, ठीक है, हम बात करना चाहिए। हर एक चीजों को देखकर, बीमारी को देखकर हम बात करना चाहिए यीशु के नाम में, प्रॉब्लम को देखकर यीशु के नाम में बात करना चाहिए। सिर्फ यीशु दया कर से नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार को, उसका हथियार को हम इस्तेमाल करना चाहिए। आइए और एक बार हम प्रार्थना में हम हालेलुया हालेलुया। चिंता ना करो किसी बात की, यीशु को तुम्हारा नाम, I command you to live in Jesus' name. Shibankada, Tudana. बात की, यीशु को तुम्हारा नाम, दुश्मन शैतान की हमले से ना निकल यीशु के नाम में। Zabaka Tudania. डरो, सामना करो, Come up in Jesus' name. Shibankada, Tudabankadania. विश्वास में दृढ़ होके सामना Shabankada, Tudabankadania. करती निकल यीशु के नाम में। Zabaka Tudabankada. निकल शिबांकदा, अंधकार की शक्ति निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में, निकल
यीशु के नाम में रबा का थिरबाना का शिवांग करा थे शबा का रबा का थिरबांग करानिया शबा का रबा का थिरबांग करा थिरानिया शबा का रबा का थिरबांग करा थिरानिया हालेलुया 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 रबा का थिरबाना का शिरबांग करानिया शिरबा करा थिरबांग करा थे रिबिका रबा का थिरबांग करानिया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आत्मा हमारा दुर्बलताओं में हमें सहायता करता है। इसलिए ये पवित्र आत्मा का प्रार्थना यही है, हमारा कमजोरी में, हमारा कष्ट में, हमारा दुर्बलताओं में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। ये आत्मा आप ही आपके लिए, मेरे लिए वो प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर के गुड बातों को जानने वाला आत्मा आपका अंदर से शैतान की युक्तियों को नाश करने के लिए वो सिखाता है। इसलिए वो आप ही आपके लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, आपको बाउंडेजेस को ब्रेक करता है। और एक बार हम विश्वास के साथ आत्मा से भर के शैतान को हम सामना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमीन जीसस। You demon, I bind you in Jesus' name. Shabankara. You sickness, I command you to leave. Shabankara. You disease, I command you to go. Go, Shivankarania. Shidabakarabaka Thidabankarania. अंधकार की शक्ति निखर यीशु के नाम में, निखर यीशु के नाम में, निखर यीशु के नाम में, निखर यीशु के नाम में। रबाका थिराबांकरानिया शबांकरबा हाथिरानिया शिबांकरबा हाथिराबांकरानिया। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी थोड़ी देर परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई के अनुसार युद्ध का प्रार्थना करने के लिए मदद की, ऐसी हम तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा फिरतों में एक लड़की का गवाह है, वो हमेशा वो लड़की ऐसे प्रार्थना करती रही। एक दिन मेरे पास आकर बताया, संडे मीटिंग में उसने देखा, उसको देखकर सारे आसपास रहने वाला पड़ोसी लोग मजाक करते थे, इवन हमारा विश्वासी लोग उसको मजाक करते थे। एक लड़की कैसे हमेशा ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है, बाकी प्रार्थना भी करो, वो नहीं मानती। उसको परमेश्वर ऐसा बुलाया होगा, वो ऐसे फाइट करती। एक दिन संडे मीटिंग में सारे बैठ के प्रार्थना करने के समय में, संडे सर्विस आत्मा में भरने के समय में, वो ऐसा अच्छा फाइट करने के समय में उसने अपने आंखों से देखा, हाल में बहुत हाइट, बहुत बड़ा स्वर्गदूत अपना पूरा विंग्स खोलकर अपने हाथ में बहुत बड़ा तलवार लेकर इसके लिए फाइट कर रहा था। इसके लिए वो बाद में मीटिंग के बाद आकर गवाही में बोला नहीं, बाद में आकर बताया। मैं बोला ये फाइट को आप जिंदगी भर छोड़ना नहीं, ठीक है। बाद में वो बोलती, मैं रोज 1 घंटा इसके लिए स्पेशल बैठती हूँ, रोज 1 घंटा सिर्फ इसके लिए बैठती हूँ, इसको नाश करने के लिए, हथियार को इस्तेमाल करके ऐसा फाइट करने के लिए। ये प्रार्थना होता है। परमेश्वर ने मदद किया, तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। उस आगमन के लिए हर एक बातों के ऊपर जय पाने के लिए हम सबको मदद करना चाहिए, तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड।
प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदा आज भी शाम के टाइम प्रभु जी हमारी इस वेब स्टडी को दिन को तूने बहुत है चलाया तेरी जुरी में आके खुदा तेरे आत्मा में रूह में और आत्मा में भर के खुशी मनाने के लिए आनंद होने के लिए तूने अपने भविष्य को तूने हमें बलवंत किया हमें अनुग्रह दिया प्रभु जी अभी तक तूने अपने वचन के द्वारा बात किया सुनना है काफी नहीं है जो भी हम वचन सुना हमें किसी रीति से प्रार्थना करना है कैसे हम प्रार्थना में जय पानी है तूने हमें सिखाया प्रभु जी ऐसे यीशु मसीह ने बच्चे लोग सिखाया हम भी जैसे हमने सुना वचन उसके अनुसार हम ही प्रार्थना करने के लिए आत्मा में ओके खुदावंद और प्रार्थना करने के लिए और खुदावंद विनती करने के लिए तू मदद करना चाहिए सारी खुदावंद जैसे हमने सिक्स में उसमें 12 में 10 में पढ़ा खुदावंद सच हमारी लड़ाई प्रभु जी मांस से और लहू से युद्ध से नहीं आकाश की शक्तियों से नहीं हमारी खुदावंद परमेश्वर के हथियार के साथ उस पर जय पाने के लिए तूने हमें अपना हथियार दिया है वचन परमेश्वर का वचन लेके उसमें जय पाने के लिए और इसमें खुदा हर शक्ति हर दुष्ट शक्तियों पर जय पाने के लिए बीमारियों पर जय पाने के लिए और भी और दृढ़ होने के लिए तो मदद करना चाहिए वचन सुनना ही और भी मजबूत करना चाहिए और हमें इस तरह करना चाहिए परमेश्वर जो वचन सुनना ही काफी नहीं उसके अनुसार अपने मन में उपयोग में लाती उसके अंदर अनुसार जीवन बताने के लिए हमें हमारे लोगों को मदद करना चाहिए प्रभु जी और भी हमें दृढ़ होने के लिए खुदा और मजबूत होने के लिए और हर बात में बीमारियों से जय पाने के लिए और भी खुदा हमें सांस को बढ़ा के देना चाहिए जितना वचन सुनने के अनुसार जीवन बताने के लिए हमें खुदा और दृढ़ करना चाहिए मजबूत करना चाहिए हमारे बीच में ब्रदर को लेके आए ब्रदर को तूने दूना अभिषेक देना चाहिए कोई तो बलवंत करना चाहिए हजारों के लिए आश्रकारों के बनाना चाहिए संभा की सेवा भी आशीष करना चाहिए दोनों सिस्टर्स को भी अनुग्रह देना चाहिए सेवा भी बढ़ना चाहिए आशीष करना चाहिए और ही खुदा से दिन प्रति प्रभु जी हम जय पाके जो तुम्हारे लिए खुदा आसन रखा प्रतिभा रखा उसको पाने के लिए तो हमें उसके लिए हमें हमारे लोगों को भी हमें भी उसके लिए तो हमें तैयार होने के लिए हमें योग्य बनाना चाहिए प्रभु जी सचमुच खुदा तेरा आना बहुत निकट है प्रभु जी हम भी खुदा अपना आत्मिक डाल हाथ में लेती है खुदा अपनी कमर को कस के और जिल्म का टोप पहन के और खुदा इस तरह होने के लिए तूने खुदा हमें और हमारे सास को बढ़ा के देना चाहिए और ही प्रभु के आगमन के दिन तक उसमें बने रहने के लिए तो मदद करना चाहिए प्रभु जी और इस देश से बहुत सारे नए लोग देना चाहिए और उधार में आना चाहिए एक झुंड ते राज्य को दिखाई देने हर एक को तैयार करना चाहिए बाकी वो तुम्हारे साथ रह जाए तो आए थे हम भी हमारे लोग भी तेरे राज्य बन में हर एक को तैयार कर रही है यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.